हमारे संग साधु साधियों का यूज करते हैं। आप समझे ना मेरी बात? यूज करने का मतलब क्या? अपना काम हो, 10 बार आएंगे, बाद में भूल जाएंगे, बाद में भूल ही जाएंगे। चातुर्मास की विनती करना हो, 50 जने आ जाएंगे, लेकिन साधु साधियों को किनके भरोसे हम विहार कराएंगे? किनके भरोसे विहार कराते? एक नौकर दे दिया, व्हीलचेयर वाला चला गया, और क्या चाहिए? और ज्यादा ही दूरी हो और भी कोई सामान दे दिया, बस काम पूरा हो। विहार किनके भरोसे? और ये कर्तव्य किनका? और हमारे साधु साध्वी, अपने शासन के साधु साध्वी, किसी भी कक्ष के हों, मंदिर मार्गी हों, स्थानकवासी हों, तेरापंथी हों, खरतर गज के हों, तपा गज के हों, तीन थुई के हों, अंचल गज के हों, कोई भी हों, हमारे साधु साध्वी हमारे शासन के नायाब हीरे हैं। उनके कारण शासन है, आपके कारण शासन नहीं है। आप अपने मन में कभी अहंकार मत करना कि हमारे कारण ये शासन चल रहा है। ये शासन श्रावक श्राविकाओं के कारण नहीं, बल्कि ये शासन साधु साध्वी जी भगवंतों के कारण चल रहा है। 2500 वर्षों से चल रहा है। साधु साध्वी जी भगवंतों के कारण चल रहा है। साधु साध्वी हमारे शासन की बहुत बड़ी पूंजी है, और उस पूंजी को हम क्या करते हैं? चातुर्मास की विनती करना आसान, चातुर्मास करबूज पर से, गुजराती में बोलो, हिंदी में बोलो, किसी में बोलो, करना ही पड़ेगा, ऐसा वैसा। उनको केवल पोजीशन से लेना देना है, और पोजीशन की बोलियों से लेना देना है। पोजीशन की बोलियां होगी, पोजीशन पूरे हो गए, काम पूरा। साधु साध्वी जी बैठे रहो अपने कमरे में। हालांकि उनके लिए अच्छा है कि वो एकांत में उनको साधना करने का, स्वाध्याय करने का अच्छा मौका मिलता है। लेकिन श्रावक श्राविकाओं का कर्तव्य क्या है? इस विषय में सबसे अच्छी व्यवस्था, सबसे अच्छी सोच, बहुमान का भाव, अहोभाव अगर किसी पंथ में है तो वो तेरा पंथ में है। आप तेरा पंथी कभी भी किसी भी सड़क पर, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी साधु, छोटा बड़ा, वहां छोटे बड़े की कोई व्याख्या नहीं। हमारे यहां पर तो छोटे बड़े का भेद है आपकी आंखों में। तो मोटा आचार्य भगवंत आवे तो 50 जना सामने થઈ જાય, અને कोई सामान्य साधु साध्वी आवे तो कोई रास्ता बताने वाला न मिले। भेद करते हैं आप। हमारे साधु साधियों में क्या भेद करेंगे आप? और भेद है क्या? पंच महाव्रत उनके भी छोटे हैं, उनके भी पंच महाव्रत हैं, वो भी पंच महाव्रतधारी हैं। उन्होंने भी घर बार छोड़ा है, परिवार किसके भरोसे? माता पिता ने सौंपा है, किसके भरोसे सौंपा है? शासन के भरोसे सौंपा है, संघ के भरोसे सौंपा है। संघ को अर्पण किया, ये संघ की पूंजी है। हमारे साधु साध्वी उनके परिवार की पूंजी नहीं, बल्कि हमारे संघ की पूंजी है। तेरा पंथ का एक साधु साध्वी कभी भी अकेला आपको नहीं दिखाई देगा, दिखाई दे ही नहीं सकता किसी सड़क पर। उनके साथ श्रावक होंगे ही होंगे। और अपने यहां पर यह नियम लागू हो जाना चाहिए कि जिस रोज जो संघ चातुर्मास की विनती करता है और चातुर्मास तय होता है, उस दिन से उनकी ओर से पूरी व्यवस्था चालू हो जानी चाहिए। और व्यवस्था का मतलब ये नहीं कि नौकर चाकर भेज दो। व्यवस्था का मतलब है वो श्रावक साथ में रहे, सब परिवार साथ में रहे, साथ विहार कर रहे हैं, बहुमान के साथ, मजबूरी के साथ नहीं, बल्कि कर्तव्य दृष्टि से। और कर्तव्य दृष्टि भी नहीं, कृतज्ञ दृष्टि से। कर्तव्य दृष्टि में भी वो भाव नहीं आ पाता। कर्तव्य दृष्टि में भी कभी कभी मजबूरी का बोध होता है।
करना पड़ रहा है, क्या करें, करना पड़ेगा, कर्तव्य है तो करना पड़ेगा। नहीं, कृतज्ञता के भाव चाहिए, उपकारक भाव चाहिए, और उन भावों से साधु साधियों को संभालना है। जब ये एक्सीडेंट की घटनाएं सुनते हैं, दिल दहल जाता है। अभी हमारे प्रवृत्ति जी महाराज चले गए, कितनी बड़ी क्षति हुई है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी कुछ दिनों पहले